जनरली हम तैयार करेंगे। लाइक इसमें CTD के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अप्लाई किया है वो भी, उनकी भी प्रिपरेशन हो जाएगी। कुछ SST की भी पोस्टें भी आई हुई है, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा आई हुई हैं। उसके भी कुछ एस्पायरेंट्स हैं, उसमें भी कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसके लिहाज से भी हमने क्लास को थोड़ा सा एक रुख देना है ताकि वो भी इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। लाइक उनका एक पेपर बड़ा कॉमन सा है, वो आपके साथ फिर रिलेट कर लेता है, इंग्लिश ऐसे का पेपर। ठीक, अच्छा अभी आ रहा है। अच्छा, तो ऐसे जो है वो भी SSTs का 20 मार्क्स का होता है, वो रिलेट कर लेता है। इसके अलावा देखें, हम किसी भी एक एग्जाम को फाइनल तो नहीं समझते ना, फेलियर एंड सक्सेस दोनों के चांसेस होते हैं हर पेपर में। ठीक है, फेलियर जो है कभी भी फाइनल नहीं होती, और सक्सेस जो है कभी भी आपका, वो भी आपके लिए कंप्लीटली कभी भी कंटेंटमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें प्रोग्रेस करनी चाहिए। आज अगर कोई 14 स्केल के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई 16 के लिए, तो ऑफ कोर्स आप हमेशा चाहते हैं कि मैं और ऊपर जाऊं, 17 जाऊं, 18 जाऊं। ठीक है, इवन 17 स्केल में जाके लोग कहते हैं कि बेहतर है कि मैं कोई डिपार्टमेंट स्विच कर लूं। इवन लेक्चरर्स और SST ट्राई करते हैं कि मैं CSS कर लूं, PCS कर लूं। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि क्लास को इस तरह चलाएंगे कि हम जो है वो ओवरऑल सब्जेक्ट्स का आपको कम से कम बेसिक्स आपके तैयार हो जाए, फाउंडेशंस आपकी बन जाए। कई लोगों के, मैं नहीं कह रहा फाउंडेशन सबकी नहीं बनी हुई, कई लोगों की फाउंडेशन बनी हुई है। फजल साहब बैठे हुए हैं, सर बैठे हुए हैं, और कुछ दोस्त हैं जिन्होंने बहुत कुछ पहले ही ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए समझे कि रिवीजन हो रही है। ठीक है, तो इसलिए बोर्ड नहीं होना कि क्लास में कई चीज़ें ऐसी पढ़ी जा रही हैं जो ऑलरेडी हमें आती हैं। नो इशू, आपकी रिवीजन हो रही है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा फोकस हम अभी फ़िलहाल पोस्टें आई हुई हैं CTD की। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पोस्टें आई हुई हैं SST की, हम उसको फोकस करेंगे। तो मैं आपके लिए अभी फ़िलहाल CTD का जो है वो सिलेबस लिखने लगा हूँ। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है ज़्यादातर लोगों ने कॉर्पोरल के लिए अप्लाई किया हुआ है जो स्केल 14 की है, या फिर किसी ने AD के लिए अप्लाई किया, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, किसी ने जो है सर्जेंट के लिए, लेकिन सिलेबस सबका सेम है। ठीक है, थोड़ा सा वो MCQs को डिफ़िकल्ट और आसान करके आपकी पोस्ट को डिस्टिंग्विश करेंगे। लाइक AD के लिए MCQs डिफ़िकल्ट होंगे, सर्जेंट के लिए थोड़े से उससे आसान होंगे, कॉर्पोरल के लिए शायद काफ़ी आसान हो, लेकिन मैक्सिमम चांसेस अगर आपके अपॉइंट होने के हैं तो वो कॉर्पोरल के लिए हैं, बिकॉज पोस्टें बहुत हैं। 180 पोस्टें एक नसीराबाद डिवीजन के लिए, आई थिंक, एम आई राइट? एग्जैक्टली 180 पोस्टें। 180 पोस्ट मतलब मैं समझता हूँ किसी डिपार्टमेंट में फर्स्ट टाइम ही आई हैं, शायद ही आती हैं। 181, 272 में ओपन मेरिट, यानी उसमें भी आपके 7 डिवीजन हैं इस वक्त। ठीक है, वो सारे के सारे जो है वो उसमें एलिजिबल हैं और वो आ जाएंगे, कई हमारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। कोशिश तो फिर ये करें कि ओपन मेरिट पे चले जाएं। वजह यह है कि फिर पोस्टिंग ट्रांसफर बड़े अच्छी होती है और आपकी प्रमोशंस जो है वो जल्दी होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इसका जरा सिलेबस तो बताएं। ठीक हो गया, इसके टोटल तो MCQs 100 है ना? आपके 100 MCQs हैं, टोटल MCQs ही आपके 100 हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 100 हैं। 100 में से आपके 20 MCQs किस चीज के हैं? इंग्लिश के। इंग्लिश के आपके 20 MCQs हैं, यानी 20% आपका इंग्लिश आएगा। लेकिन इंग्लिश में क्या क्या आएगा? वोकेब। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ग्रामर यूजेज, ठीक हो गया। और तीसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तकरीबन समवट यही CSS के, इवन स्क्रीनिंग टेस्ट का भी यही सिलेबस है। CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट का भी यही सिलेबस है। CSS के इंग्लिश कंपोजिशन एक पेपर होता है, 6 कंपल्सरी पेपर्स में से एक पेपर है CSS का इंग्लिश कंपोजिशन एंड ग्रामर, उसका भी यही सिलेबस है। तो आपका आप देख लें कि स्टैंडर्ड उन्होंने हाई रखा हुआ है, आप इसको इतना इजी ना लेना। MCQs का सुन के लोग बहुत बड़ा आसान भी ले लेते हैं कि MCQs है, मैं ही लगा लूंगा। मैं नहीं लग सकता, डिफिकल्ट वर्ड देंगे वो।
ऐसी वोकैब देंगे कि आप बड़ा जज करना मुश्किल हो जाएंगे कि चारों ऑप्शंस में से कौन सा राइट है। ठीक है, तो वोकैब पे काम करना है, वन बाय वन चलते हैं ना। वोकैब पे काम करना है, वोकैब को बिल्ड करना है। वोकैब अच्छी हो जाएगी तो बहुत चांसेस हो जाते हैं, मैक्सिमम चांस हो जाते हैं कि आपके वोकैब वाले सेक्शन में से 5-6 जो एमसीक्यूज आए वो ठीक हो जाएं। ठीक है, अब 20 इंग्लिश के एमसीक्यूज तो आने हैं, ये तो कंफर्म है क्योंकि सिलेबस में 20 में से वो राउंड अबाउट 9, 8, 10 तो दे देगा वोकैब में से, क्योंकि 5 वो दे देगा आपकी ग्रामर के, 5 दे देगा सेंटेंस स्ट्रक्चर के, जिसको करेक्शन ऑफ सेंटेंस कहते हैं हम। सेंटेंस गलत लिखा होगा उसको हमने ठीक करना होता है। ठीक है, वोकैब को कैसे तैयार करें, आपकी ओपिनियन जरा देखते हैं कि आप पास में क्या पढ़ते रहे। सर क्या ख्याल है आपका, कैसे जो है वोकैब बेहतर हो जाए, वोकैब बिल्ड करने के कोई मेथड्स बता दें। ठीक हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स की एक लिस्ट बना ली जाए या ले ली जाए, उसको रटा जाए, रोड लर्निंग है। अच्छा, आपके मुताबिक क्या? हाँ हाँ, कौन सी डिक्शनरी? अब ये पूरी डिक्शनरी याद करनी है? कितनी, मतलब कि डिक्शनरी में राउंड अबाउट कितने वर्ड्स होंगे? हाँ, ठीक हो गया, सही, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये थिजॉर्स जो है वो डिक्शनरी का कह रहे हैं कि उसको याद किया जाए। अच्छी राय है, लेकिन काफ़ी जो है लेबोरिसम फर्क है, इतना ज़्यादा मेहनत करना। हाँ ठीक है, आपको सिनोनिम्स अच्छे होते जाते हैं। अच्छी ये भी ओपिनियन है, मुझे भी ये लग रहा है कि अगर आपको थोड़ा सा सिंपल जाना है तो फिर आप जीआरई वोकेबलरी की एक लिस्ट ले लें, सेट वोकेबलरी भी उसको कहते हैं। उसकी जो है ना 1000, 1200, 1500 वर्ड्स की एक लिस्ट होती है, वो डिपेंड करता है, वो आप ले लें, वो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि उसको जल्दी याद भी किया जा सकता है, रिवाइज भी किया जा सकता है। एक सिंपल अप्रोच। अब भाई वाली अप्रोच भी अच्छी है, लेकिन वो बहुत हाँ टाइम कंज्यूमिंग भी है और आपकी एनर्जी भी लेगी। मे भी आपके और पेपर्स और जो टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्रोमाइज हो जाएं। जी सराज, आपको क्या लगता है? वर्ड्स याद हो जाएंगे, ठीक हो गया। आपका क्या ख्याल है रजा? सर मेरा ये ख्याल है, मैं तो फिलहाल अकेडमी वगैरह में पढ़ रहा हूँ, उधर से मैंने थोड़ी बहुत बुकें याद की, वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पेरो वर्ड, तो मतलब जितना हो सके। अकेडमी में पढ़ रहे हैं और वो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करवाते हैं? नहीं, वो तो सर हमारे ऊपर है, उसमें बुक्स बनी हुई है हाँ, अकेडमी की, उसमें लिखे हुए हैं वन वर्ड ये सब्स्टिट्यूशन। कौन सी अकेडमी है? सर लेक्सिस इंग्लिश अकेडमी। उसमें कितने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद करवाए जाते हैं? सर उसमें टोटल 180 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब वो फिफ्थ लेवल में शुरू में नहीं याद करवा, हाँ तो फोर्थ या फिफ्थ लेवल में हर रोज मतलब डेली बेसिस पे 5-5 वर्ड। ठीक है, और इसी तरह जो है बाकी और जो वर्ड्स और ये सिनोनिम एंटोनिम्स उसके लिए? पेरो पेरो वर्ड भी है, एंटोनिम सिनोनिम भी है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन भी है। ठीक है, ठीक है, चलें, आपकी भी अप्रोच ठीक है किसी हद तक, लेकिन बहरहाल एक बुक काफ़ी नहीं है। एक बुक के अगर वो कुछ लिखे हुए, मैंने क्योंकि बुक नहीं देखी, अगर उसमें काफ़ी हैं, कोई 1000-1500 हो जाते हैं वर्ड्स आपके, तो फिर आप कह सकते हैं रिलेटिवली इट्स अ गुड अप्रोच। ठीक है, और कोई भाई ओपिनियन, कोई आपकी डिफरेंट ओपिनियन जो औरों से डिफरेंट हो? जी। हम्म, ठीक हो गया, ठीक हो गया, गुड। सिनोनिम एंटोनिम उससे निकाल लें। डॉन को पढ़ना चाहिए, डॉन के वर्ड्स मुश्किल निकालने चाहिए और उसकी वोकेब निकालनी चाहिए, उसके मीनिंग लिखने चाहिए। ये भी एक प्रैक्टिकल वे है टू बिल्ड योर वोकेब। ठीक हो गया, सही है। इसी तरह कोई बुक रीडिंग, लेकिन डॉन बहुत अच्छा तरीका है डॉन में, क्योंकि मुश्किल लफ्ज ही यूज होते हैं मोस्टली। ठीक है, तो बहरहाल अगेन कोई लिस्ट ले ले, ठीक है। आई सजेस्ट जीआरई आप वोकेब ले लें, उसके 1500 वर्ड्स आप रट ले, मेरा यही ख्याल है। देखें, कोई भी जो है वो राय कंप्लीट और ऑलरेडी ऑलवेज ऑथेंटिक नहीं होती। मेरी राय है, हर बंदा जो है वो इससे डिफर कर सकता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये जो है वो इज जो है वो बहुत ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है, वो हम डिफरेंस रखते हैं। लेकिन मेरा यही ख्याल है 1500-2000 वर्ड्स आप रट लें,
ठीक है। उसके साथ अगर कोई और अप्रोच बेहतर है तो आप डान पढ़ें, डान के मुश्किल वर्ड्स निकालें और उसकी वुकेब याद करें। इससे आपकी वुकेब अच्छी होती है, इंग्लिश भी अच्छी होती है। ग्रामर के लिए जी क्या किया जाए, आप सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं। ग्रामर के लिए क्या किया जाए? कोई राय, कोई बुक, कोई सजेशन? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। एक बुक है रेन एंड मार्टिन, मैं समझता हूँ मोर देन इनफ है, आप उसको पढ़ लें, उसको प्रैक्टिस करें। रेन एंड मार्टिन मेरे ख्याल से ठीक है। ठीक है, इसके अलावा वैसे अगर टू दी पॉइंट में भी अच्छी ग्रामर है, टू दी पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद, बीए के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये भी अच्छी बुक है। रेन एंड मार्टिन भी अच्छी बुक है, चांद पब्लिशर की रेन एंड मार्टिन, टू दी पॉइंट बाय आफ्ताब अहमद। और तीसरी बुक मुझे जो अच्छी लगती है ग्रामर के लिहाज से, हाफिज करीम दाद चुगताई की एक इंग्लिश बुक है, वो भी अच्छी किताब है। बहरहाल आप देख लें आपको क्या सूट करता है, गो विद इट, गेटिंग इट। टू दी पॉइंट में बहुत अच्छी ग्रामर लिखी हुई है, सिंपल लिखी हुई है। उसकी अच्छी होने का मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ, उसमें उर्दू के साथ सेंटेंसेस बताए गए हैं, उर्दू ट्रांसलेशंस के साथ। थोड़ा सा कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में बिगिनर्स होते हैं, उनको रेन एंड मार्टिन जल्दी समझ नहीं आ रही होती, ग्रामर के रूल्स, इंग्लिश टू इंग्लिश यूजेज समझ नहीं आ रही होती। तो टू दी पॉइंट बहुत अच्छी किताब है आफ्ताब अहमद की, फॉर बीए स्टूडेंट्स लिखी गई है, डिग्री स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी वाली ना लेना, उसमें फिर आपके ज़्यादा ग्रामर नहीं है, ठीक है। तो बीए स्टूडेंट्स के लिए आफ्ताब अहमद की किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें आपके दोनों एरियाज कवर हो जाएंगे।